और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कई ग्लोबल विज्ञापन एजेंसियों और इंडियन ब्रॉडकास्टर्स पर छापा मारा है। सूत्रों के मुताबिक ये छापा विज्ञापन की दरों को आपसी मिलीभगत से फिक्स करने के आरोप में मारा गया है। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हैं लक्ष्मण रॉय और शिवानी घरत। सबसे पहले लक्ष्मण जी, पूरा मामला क्या है ये बताइए। देखिए, दरअसल सुबह होते होते कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई की करीब 10 से ज़्यादा टीमों ने 10 से ज़्यादा जगहों पे अलग अलग छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। और ये छापेमारी की कार्रवाई बाकी कार्रवाई से काफ़ी अलग होता दिखा, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के ऊपर, ब्रॉडकास्टर्स इंडस्ट्री के ऊपर ये छापा मारा गया। और छापा मारा गया तो वहाँ पर कई सारे डिजिटल सबूत जो थे उनको वहाँ पर लिए गए। जो कंपनियों के जो बड़े एग्जीक्यूटिव थे उनके मोबाइल फ़ोन ले लिए गए, उनके मोबाइल फोन से डेटा लिया गया। स्थिति ये रही कि सुबह सुबह अफरा तफरी का माहौल था और दिन भर ये माहौल बना रहा है। कई सारी एजेंसी का कामकाज दिन भर के लिए ठप हो गया और आरोप सिर्फ ये था कि इन एजेंसियों ने आपस में मिली भगत करके विज्ञापन की दरें तय की है। इन एजेंसियों ने आपस में मिली भगत करके विज्ञापन की दरों पर दिए जाने वाले डिस्काउंट तय करते हैं, जो कि कंपटीशन के नियमों के खिलाफ होता है। और इस आरोप के बुनियाद पे सीसीआई ने यह छापा मारा है। हालांकि छापे में क्या कुछ मिला, इस छापे से मिली तथ्य के आधार पर सीसीआई आगे क्या कार्रवाई करेगी, इसकी कोई जानकारी अब तक नहीं दी गई है। न ही सीसीआई ने सीएनबी से आवाज को भेजे ईमेल का कोई जवाब दिया है। और अब इंतजार होगा कि सीसीआई को जो मिला है, सीसीआई अपने औपचारिक बयान में क्या कुछ कहती है, क्योंकि इन दस्तावेजों की जांच करने के बाद फिर उसके बाद सीसीआई एक औपचारिक स्टेटमेंट आमतौर पर जारी करती है। तो उस स्टेटमेंट पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। जी, तो सीसीआई का एक्शन हो रहा है ब्रॉडकास्टर ग्रुप्स पर और एजेंसियों पर। शिवानी, एजेंसीज क्या कह रही है, एजेंसीज में क्या हो रहा है? तो सारी की सारी ये जो एजेंसीज जिनके नाम सामने आए हैं, एक तो सबसे पहली चीज आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसीज में से है WPP की ग्रुप है। फॉर एग्जांपल, देश का सबसे बड़ा मीडिया बाइंग और प्लानिंग हाउस है। इसके साथ साथ डेंसू जैसी एजेंसी एक बड़ी एजेंसी ग्रुप है। तो इन सभी एजेंसीज पर छापे पड़े हैं। फिलहाल कोई भी जो CEOs है, बिजनेस हेड्स है इन एजेंसीज के, वो हमारे मेल्स, मैसेजेस, फोन कॉल्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। इन एजेंसीज के ऊपर प्राइस फिक्सिंग के एलिगेशंस लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक यहां सुबह सीसीआई की टीम आई, पुलिस के साथ आई और सुबह से लेकर शाम तक लीडरशिप के साथ सवाल जांच पड़ताल हुई कि किस तरह से कलूजन जिसे बोलते हैं हो रहा है इन एजेंसीज और मीडिया हाउसेस के बीच। इस पर कई सारे सवाल उठे, इतनी ही मुझे जानकारी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ना केवल एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, इसी के साथ साथ जो कई सारे इंडस्ट्री बॉडीज है, जैसे कि ISA, इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स, IBDF, जो एक ब्रॉडकास्ट बॉडी है, जो ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल प्लेयर्स जो है, डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स है, उनके हित में एक बॉडी बनाई गई है जिसमें कई सारे ब्रॉडकास्टर्स इन्वॉल्व है। इन इंडस्ट्री बॉडीज पर भी छापे पड़े और प्राइस फिक्सिंग के ऊपर सवाल पूछे गए। अभी तक कोई भी अथॉरिटी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं जारी किया है। कोई भी हेड, इंडस्ट्री बॉडी का हेड या फिर एजेंसी का हेड सामने नहीं आया है कि किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। लेकिन प्राइस फिक्सिंग का इशू, जो भी मैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात कर रही हूं, जितना आसान ये इशू नजर आ रहा है उतना है नहीं, कंसिडरिंग कि हमारे देश का मार्केट एक तो अलग अलग भाषाओं के ब्रॉडकास्टर्स मौजूद है। इसी के साथ साथ जो डिजिटल प्ले है उसने मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटी को और भी बढ़ा दिया है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी पर फोकस किया जाए रादर देन एक प्यूनिटिव मेजर लेना अगेंस्ट दीज ब्रॉडकास्टर्स एंड अगेंस्ट दीज एडवर्टाइजर्स। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी। लक्ष्मण जी के पास दोबारा हम वापस चलेंगे अगली खबर के साथ। तो अपडेट आएगा इस खबर का तो हम आपको देंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे।